ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे शिवजी ने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार शिवजी जब काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिवजी की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। पहले पद्मकल्प में स्वयंभुव मनवंतर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही क्षात्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी पास आकर यह कहा, हे ब्राह्मण, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुँचे और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था, वहां पहुंचकर उससे बोले, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। यह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने कहा, हे प्रभो, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहे और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। राजा दिवोदास की इस शर्त को ब्रह्मा ने अपने अहंकार में स्वीकार कर लिया। उन्हें परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण तीनों देवता तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब वे शिवजी के समीप पहुँचे, उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है। हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहां चलो। शिवजी की आज्ञा सुनकर वे उनके साथ चल दिए। जब वे लोग वहां पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा,
उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजाजी तथा अन्य गणों सहित कुशद्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया में मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे, इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदरगिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषिमुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सभी विवश थे। जब सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। इसके बाद शिवजी और देवताओं ने काशी को पुनः प्राप्त करने बहुत से उपाय किए, ये हमने अगली कथा में देखा है। ओम नमः शिवाय। पिछली कथा में हमने देखा कि राजा दिवोदास को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अब कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इस कारण शिवजी और सब देवताओं छोड़नी पड़ी। राजा दिवोदास शिवजी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिवजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख टाइम्स देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चैश्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शीलरहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थककर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियाँ और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए
जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों को पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। अस्तु आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर वे सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुँचे और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी कोशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। राजा के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिवजी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिवजी ही हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु अब यही उचित है कि हम सब लोग शिवजी के पास चले और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं सहित शिवजी के समीप जा पहुँचे। वहाँ हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। भगवान यह उत्तर दिया, हे प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी है। यद्यपि वह आपका भक्त है और हम सब देव देवताओं की सेना में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिवजी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होंगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिवजी मूर्छित हो गए। शिवजी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोपदृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहें, तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं।
तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय से मेरी पुरी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुर्हक उठाता है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह आज्ञा दी, हे योगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गईं। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में यह कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखावे। अस्तु वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गयीं और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुंची। योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनीगण अब तक क्यों नहीं। परंतु सूर्य भी योगिनियों की तरह नहीं लौटे। फिर इसी तरह शिवजी ने अपने गणों को, ब्रह्मा जी को तथा गणेश जी को भी भेजा, परंतु जब शिवजी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौटकर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। न तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और न लौट कर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। अस्तु हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय ये काशी में पहुँचे तो वहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया, फिर उस स्थान को गए जहाँ गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर मिली हैं। उन्होंने वहाँ हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिवजी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहाँ आदिकेशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेतद्वीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं क्षीरोद्धि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्रतीर्थ, गदातीर्थ, पद्मतीर्थ, रमातीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। विष्णु जी अपनी आदिकेशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोगों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्यकीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनयकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण कर गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई।
सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम पुण्यकीर्ति रख छोड़ा था, पुण्यकीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है, पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में न कोई बड़ा है और न कोई निष्पाप रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं, वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एकमत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषध देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और नियत नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अंतिम में तिल की आदि को जलाते हैं, भला इस सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। इस प्रकार पुण्यकीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों की मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छानुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियों जो कहती उसी के अनुसार ये आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय विष्णु जी उसी स्वरूप में अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर उसके पास जा पहुँचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वहीं उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु राजा ने आगवानी कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतःपुर में ले जाकर पूजन, भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया एवं उत्तमोत्तम वस्तुएं भेंट दे देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मन, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य, पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्भ में भरकर सभी देवताओं को तृण समझा है। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागम से छुड़ा दें। राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतया सत्य है।
हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समाने न तो कोई राजा हुआ है और न होगा ही। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिवजी को काशी जी से दूर कर दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं, उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी का एक भी लिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। हे नारदो, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारम्बार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और ऋषिमुनि जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते हैं, वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परमपद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी का लिंग स्थापित करोगे, उस समय तुम आवागम के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिवजी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार को देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए और अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तब शिवजी धूमधाम से गिरिजा को साथ ले काशी जी में पुनः स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिवजी के निर्गुण, सगुण तथा रुद्रादि अवतार का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव परब्रह्म निर्गुण, सगुण, सच्चिदानंद रूप, सर्वव्यापक, अलख निरंजन, ज्योति स्वरूप तथा उपाधिरहित हैं। ऋषिमुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिवजी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिवजी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। जिस समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय शिवजी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिवजी ने एवं स्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही थी कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा वह रुद्रावतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति वे द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की।
उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अंधक, त्रिपुर एवं जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीतवर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिवजी के ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं। इसके पश्चात शिवजी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप है। वाराकल्प में वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में जो मनु का अवतार होता है, वह भी शिवजी का ही स्वरूप है। शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप में वह अवतार ब्रह्मा जी की रक्षा के निमित्त होता है। द्वापर तथा कलियुग में वेदव्यास नामक जो अवतार होता है, वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिवजी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं, जिनके नाम ये हैं: श्वेत, सुता, सुहोत्र, केकण, शाक्य, युगाक्ष, जैगीषव्य, दधिवाहन, वृषभ, भृंग, तप, अग्नि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गुहबाल, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेत त्रिशूल, दंडी, मुंडेश्वर, सोमसुरमा, लंककेश तथा सहिष्णु। शिवजी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिवजी ने एवंस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर उनके समीप आए और उन्होंने उनका झगड़ा समाप्त कराया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब ब्रह्मा जी उनकी निंदा करने लगे, तब भैरव रूपधारी शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिवजी के विरोधी हैं, उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने शरभ नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिवजी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह जी के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिवजी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया, अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। इसके पश्चात शिवजी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अनिका पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की।
इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस सस्य गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए। महानंदा नामक वैश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिवजी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुख को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिवजी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहाँ शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर वहां एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश किया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिया। इसी प्रकार शिवजी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोगों का सुख प्रदान किया। जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिवजी की शरण में गए, उस समय शिवजी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गए और वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिवजी के दो प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार शौच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए वे सभी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। संक्षेप में शिवजी के सब अवतारों की यह कथा थी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिवजी के कैलाशवासी महेश अवतार का वर्णन जानेंगे। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिवशंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को शिवजी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय उन दोनों ने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिवजी ने ब्रह्मा जी की भौहों के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिवजी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। शिवजी तथा महेश में किसी प्रकार का अंतर नहीं। वे पापों से रहित तथा परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही शबरी, शबर तथा मदर को मुक्त किया है। उन्हीं ने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया।
उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद, वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुकवन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिवजी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुहक पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिवजी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दाशार्ह को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिवजी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। इंद्रसेन तथा श्रीगर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। शिवजी ने राजा चंद्रांगद को तक्षक के भय से मुक्त किया तथा उसकी पत्नी सीमंतिनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने ही इंद्र नामक ब्राह्मण को तारा तथा पिंगल को अपने समान बना लिया। सीमंतिनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिवजी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान हैं, वे शिवजी के पहले अवतार हैं। वे अपने गुणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वटवृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं। वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंसों के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। वहाँ कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक, सनंदन आदि शिवजी की अत्यंत सेवा करते हैं। कभी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भी वहाँ पहुंचकर शिवजी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिवजी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिवजी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती हैं, लक्ष्मी जी गीत गाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देता है तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। शिवजी तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोगों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। शिवजी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिवजी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। शारद ने, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी शिवजी के यश का बहुत वर्णन किया, परंतु कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिवजी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रासरंग देते हैं। वे स्वयं हलाहल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सब से भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं।
मनुष्य को उचित है कि वह शिवशंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी के उन 8 अवतारों को जानेंगे जिनमें ये सृष्टि समाहित है। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने से भी आनंद की वृद्धि होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्वे, भूव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं, संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भूव रूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। शिवजी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिवजी सब में प्रकट हैं। शिवजी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु, सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिवजी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया, तो उन्होंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं और किसकी सहायता लूं। उस समय उन्हें चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर उनके भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता के मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसलिए उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की। उस तप से प्रसन्न होकर शिवजी अर्धांगी स्वरूप धारण कर उनके पास आए। उन्हें देखकर उन्होंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार ले और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवंस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच से अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगी। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने ब्रह्मा जी की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी के शरीर में पूर्व की भांति सम्मिलित हो गईं और शिवजी भी ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया है। ओम नमः शिवाय।
श्री शिव महापुराण की आज की कथा में व्यास अवतार का वर्णन जानेंगे। शिवजी के अवतारों को कहने सुनने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, उस समय धर्म ग्रंथों के पुनः प्रचार के लिए व्यास जी का अवतार होता है। वाराह कल्प में वैवस्वत नामक मनु का राज्य था। वह ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए, परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब हम व्यास जी के चरित्र का वर्णन जानेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहले द्वापर के पहले मनवंतर में ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक्वह, यजुः, साम तथा अथर्वण इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। ब्रह्मा जी ने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सके और प्रसन्न हो। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य ब्रह्मा जी ने भी किया। यद्यपि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार प्रयत्न किए, परंतु व्यासमत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलियुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए, उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी पुष्प की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने के हेतु अग्मयोग को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेत शिष्य, श्वेताश्च तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाए और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्रदान की। ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 द्वापर युगों में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने और शिव जी ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की और इनका प्रचार प्रसार भी भली भांति किया। द्वापर युगों में तो ये अवतरित हुए ही, कलयुग में भी का मार्ग नष्ट हो गया तथा अधर्म बढ़ गया। तब भी वेद पुराणों के प्रचार प्रसार निमित्त व्यास जी का अवतार हुआ। शिव जी के चरित्र अत्यंत आनंददायक तथा अद्भुत है। उनके चरित्रों को सुनने अथवा पढ़ने में दोनों लोकों में इच्छित आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। इस कथा में हम नंदिकेश्वर अवतार का वृत्तांत जानेंगे। शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम भक्त थे। शिवजी की कृपा से वे महाधनी तथा ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद,
हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हो तो दें, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं हैं। इतना कहकर जब इंद्र चले गए तब शिलाद मुनि शिवजी का ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरंतर 1 दिव्य सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भांति हृष्ट पुष्ट हो गए। तदुपरांत शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। यह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बाकी बचा रहे। केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता होगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उस समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर एक यज्ञ किया। उसी यज्ञकुंड के बीच से प्रलयकाल की अग्नि के समान देदीप्यमान शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोग मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा और असी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गान करने लगे, देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया, अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो, अस्तु मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरांत जब सब देवता विदा होकर अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी नंदी को साथ ले यज्ञस्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिए। उसी बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के समान क्रीड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर यह कहने लगे, हे शिलाद मुनि, यह बालक संपूर्ण विद्याओं का निधान होगा, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर जब वे दोनों चले थे, तब शिलाद अत्यंत दुखी हो नंदी से लिपटकर रोने लगे तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
उस समय नंदी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों की भांति समझाते हुए यह कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिवजी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिवजी ने नंदी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह कहा, है प्रियजनों, यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान होगा तथा मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्र 10 भुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगीं। उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा से यह कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहें तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहाँ ले आएं। हे नाथ, यदि आप किसी पर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गणों, यह नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी वहां जा पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे कि हे प्रभु, आपने नंदीश्वर पर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप हैं। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर सब लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुलशा के साथ नंदी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए, गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया, विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी तथा ब्रह्मा जी ने स्वर्णहार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को भेंट दे चुके तब शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब से वे वहीं रहकर शिवगिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं सेवा में संलग्न रहते हैं। इस शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम शरभ अवतार का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है।
पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनकशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो विष्णु जी ने 12 अवतार लेकर मार डाला। कनकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मीनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कनकशिपु ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु जी का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जी राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन कनकशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं है। कनकशिपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भक्ति देखकर कनकशिपु ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कनकशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनकशिपु ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ है? मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह विद्यमान है तथा सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कनकशिपु ने कहा, अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना कहकर उसने खंभे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते की शाम में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णु जी हरि रूप होकर उसी खंभे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने वहाँ भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोग भयभीत हुए, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहाँ न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहाँ से भागकर शिवजी की शरण में गए। ब्रह्मा, इंद्र तथा दिक्पाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। सब लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है? तब शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत न हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिवजी का यह आदेश सुनकर शांत रूप गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिवजी की यही आज्ञा है। तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत कोष से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो?
इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोग हैं। सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है? यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है? तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं। इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिव जी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिव जी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो। अस्तु तुम व्यर्थ उपद्रव न करो, यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिव जी को अपना बनाया हुआ तथा अपना अधीन कहते हो, तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिव जी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिव जी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हार में पिरो लिया था? जब तुमने वाराह अवतार लिया, तब शिव जी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिव जी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यंत सब शिव जी की शक्ति के अधीन है। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिव जी की कृपा से ही है। वे शिव जी ही निष्पाप तथा तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिव जी तुम पर क्रोधित होंगे, तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ लें, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वही तथा विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिव जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख तथा चोंच, सहस्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दांतों से होंठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं, तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु भिन्न नहीं हैं, वरन एक ही स्वरूप हैं। शिव जी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहाँ से अपने अपने घर चले। ओम नमः शिवाय।